ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी। पूज्य संत श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी द्वारा हिंदी टीका। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, पेज 307, 307, ऑडियो नंबर 100। अनुसंधान श्लोक 12, 13, 14। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। विश्व रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। उनके कर्मों में विषमता, पक्षपात आदि दोष लेश मात्र भी नहीं है। उनके कर्म फल में किंचित मात्र भी आसक्ति, ममता या कामना नहीं है। इसलिए वे कर्म भगवान को लिप्त नहीं करते। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र कर्म फल है। भगवान कहते हैं कि जैसे मेरी कर्म फल में स्पृहा नहीं है, ऐसे ही तुम्हारी भी कर्म फल में स्पृहा नहीं होनी चाहिए। कर्म फल में स्पृहा न रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए भी तुम कर्मों से बंधोगे नहीं। पीछे के अर्थात 13वें श्लोक में भगवान ने बताया कि सृष्टि रचनादि समस्त कर्मों का कर्ता होते हुए भी मैं अकर्ता हूँ, अर्थात मुझ में कर्तृत्वाभिमान नहीं है। और इस श्लोक में बताते हैं कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, अर्थात मुझ में भोक्तृत्वाभिमान भी नहीं है। अतः साधक को भी इन दोनों से रहित होना चाहिए। फलेच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों ही नहीं रहते। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है, अतः इनके न रहने से मुक्ति स्वतः सिद्ध ही है। इति माम यो भी जानाति। मनुष्य में जब कामनाएं उत्पन्न होती है तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों पर रहती है। उत्पत्ति विनाशशील अर्थात अनित्य पदार्थों पर दृष्टि रहने से वह नित्य भगवान को तत्व से नहीं जान सकता। पर कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब भगवान की ओर स्वतः दृष्टि जाती है। भगवान की ओर दृष्टि जाने पर मनुष्य जान जाता है कि भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद है। इसलिए उनके द्वारा होने वाली मात्र क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती है। भगवान तो जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए ही उन्हें मनुष्य शरीर देते हैं। पर इस बात को न समझने के कारण जीव कर्मों से नए नए संबंध मानकर और बंधन उत्पन्न कर लेता है। इसलिए कर्तापन और फलेच्छा न होने पर भी वे केवल कृपा करके जीवों को कर्म बंधन से रहित करके उनका उद्धार करने के लिए ही सृष्टि रचना का कार्य करते हैं। भगवान को इस तरह जान लेने से मनुष्य भगवान की ओर खींच जाता है। उमा राम सुभाव जे ही जाना, ताहि भजनु तजी भाव न आना। मानस सोपान 5, दोहा 34, चौपाई 2। कर्म भीर्न सबध्यते। भगवान के कर्म तो दिव्य है ही, संत महात्माओं के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता अर्थात कामना, ममता, आसक्ति आदि होती है तब वे कर्म बांधने वाले हो जाते हैं। जब मलिनता के दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं तब वे उसे नहीं बांधते। इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी अर्थात उसके अनुसार आचरण करने से मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर अर्थात संसार की और संसार के लिए मानते हुए संसार की सेवा में लगा देना। विचार करना चाहिए
कि हमारे पास शरीर आदि जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं उन सब को हम साथ लाए नहीं और जाएंगे तब साथ ले जा सकते नहीं। उनके रहते हुए उनमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते नहीं, उन्हें इच्छानुसार रख सकते नहीं, अर्थात उन पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों से साथ आए सूक्ष्म और कारण शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृति के कार्य है, इसलिए उनके साथ भी हमारा संबंध नहीं है। वे वस्तुएं अपने लिए भी नहीं है, क्योंकि उनके मिलने पर भी और मिले यह इच्छा रहती है। यदि वे वस्तुएं अपने लिए होती तो और मिलने की इच्छा नहीं रहती। ऐसा होने पर भी उन वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानना कितनी बड़ी भूल है। उन वस्तुओं में जो अपनापन दिखता है वह वास्तव में केवल उनका सदुपयोग करने के लिए है, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है। संसार की तो बात ही क्या है, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं है, अर्थात भगवान से भी कुछ नहीं लेना है, प्रत्युत अपने आप को ही भगवान के समर्पित करना है। कारण कि जो वस्तु हमें चाहिए और हमारे हित की है वह भगवान ने हमें पहले से ही बिना मांगे दे रखी है और ज़्यादा दे रखी है, कम नहीं। हमारी ज़रूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है। उनके सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है, इसलिए उनसे मांगना किस बात का। जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना है। वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर निष्काम भावपूर्वक दूसरों के हित में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इससे कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव, जैसे सृष्टि रचना आदि करने पर भी भगवान का अकर्तापन सुरक्षित अर्थात ज्यों का त्यों रहता है, ऐसे ही जीव का भी स्वरूप से अकर्तापन स्वतः सुरक्षित रहता है। शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, अध्याय 13 श्लोक 31। परंतु वह मूढ़तापूर्वक अपने में कर्तापन स्वीकार कर लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, अध्याय 3 श्लोक 27। कर्म, क्रिया और लीला तीनों एक दिखते हुए भी वास्तव में सर्वथा भिन्न है। जो क्रिया कर्तृत्वाभिमान पूर्वक की जाए तथा अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाली हो वह क्रिया कर्म कहलाती है। जो कर्तृत्वाभिमान पूर्वक न की जाए तथा जो फल देने वाली भी न हो वह क्रिया होती है। जैसे श्वासों का आना जाना, आँख का खुलना और बंद होना, नाड़ियों का चलना, हृदय का धड़कना आदि। जो क्रिया कर्तृत्वाभिमान तथा फलेच्छा से रहित तो होती है, साथ साथ दिव्य तथा दुनिया मात्र का हित करने वाली भी होती है, वह लीला होती है। सांसारिक लोगों के द्वारा कर्म होता है, मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है और भगवान के द्वारा लीला होती है। लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ब्रह्मसूत्र पद 2 अध्याय 1 श्लोक 33। अर्थात जैसे संसार न होते हुए भी दिखता है, ऐसे ही भगवान का सृष्टि रचना आदि कार्य केवल लीला मात्र है। तात्पर्य है कि भगवान कर्ता न होते हुए भी लीला से कर्ता दिखते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः पदों से सिद्ध होता है कि गीता जन्म अर्थात उत्पत्ति से ही जाति मानती है। जो मनुष्य जिस वर्ण में जिस जाति के माता पिता से पैदा हुआ है उसी से उसकी जाति मानी जाती है। जाति शब्द ही
जनि प्रादुर्भावे धातु से बनता है, जो जन्म से जाति को सिद्ध करता है। कर्म से तो कृति शब्द होता है। डोक्र करणे धातु से बनता है। हाँ, जाति की पूर्ण रक्षा उसके अनुसार कर्तव्य कर्म करने से ही होती है। संबंध पूर्व श्लोक में अपना उदाहरण देकर अब आगे के श्लोक में भगवान मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हुए अर्जुन को निष्काम भाव पूर्वक अपना कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। श्लोक 15 एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वतरम कृतम। पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। व्याख्या इनटू ब्रैकेट 9वें श्लोक में भगवान ने अपने कर्मों की दिव्यता का जो प्रसंग आरंभ किया था उसका यहाँ उपसंहार करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। अर्जुन मुमुक्षु थे, अर्थात अपना कल्याण चाहते थे, परंतु युद्ध रूप से प्राप्त अपने कर्तव्य कर्मों को करने में उन्हें अपना कल्याण नहीं दिखता। प्रत्युत वे उसको घोर कर्म समझकर उसका त्याग करना चाहते हैं। अध्याय 3 श्लोक 1। इसलिए भगवान अर्जुन को पूर्व काल के मुमुक्षु पुरुषों का उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करके कल्याण की प्राप्ति की है। इसलिए तुम्हें भी उनकी तरह अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में जनक आदि का उदाहरण देकर तथा इसी अर्थात चौथे अध्याय के पहले दूसरे श्लोकों में विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु आदि का उदाहरण देकर भगवान ने जो बात कही थी वही बात इस श्लोक में भी कह रहे हैं। शास्त्रों में ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षा जागृत होने पर कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि मुमुक्षा के बाद मनुष्य कर्म का अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। परंतु यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी कर्मयोग का तत्व जानकर कर्म किए हैं, इसलिए मुमुक्षा जागृत होने पर भी अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्मयोग का तत्व है कर्म करते हुए योग में स्थित रहना और योग में स्थित रहते हुए कर्म करना। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए होता है। कर्मों को करना और न करना दोनों अवस्थाएं हैं। अतः प्रवृत्ति अर्थात कर्म करना और निवृत्ति अर्थात कर्म न करना दोनों ही प्रवृत्ति अर्थात कर्म करना है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ऊंचा उठ जाना योग है, जो पूर्ण निवृत्ति है। पूर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है। 14वें श्लोक में भगवान ने कहा कि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म नहीं बांधते। जो मनुष्य कर्म करने की इस विद्या अर्थात कर्मयोग को जानकर फलेच्छा का त्याग करके कर्म करता है, वह भी कर्मों से नहीं बंधता, कारण कि फलेच्छा से ही मनुष्य बंधता है। फले सक्तो निबध्यते। अध्याय 5 श्लोक 12। अगर मनुष्य अपने सुख भोग के लिए अथवा धन, मान, बड़ाई, स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कर्म करता है तो वे कर्म उसे बांध देते हैं। अध्याय 3 श्लोक 9। परंतु यदि उसका लक्ष्य उत्पत्ति विनाशशील संसार नहीं है, प्रत्युत वह संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए निस्वार्थ सेवा भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, तो वे कर्म उसे बांधते नहीं। अध्याय 4 श्लोक 23। कारण कि दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है, जिससे कर्मों का संबंध अर्थात राग मिट जाता है और फलेच्छा न रहने से
नया संबंध पैदा नहीं होता। कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। इन पदों से भगवान अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं कि तू मुमुक्षु है, इसलिए जैसे पहले अन्य मुमुक्षुओं ने लोक हितार्थ कर्म किए हैं, ऐसे ही तू भी संसार के हित के लिए कर्म कर। शरीर, इंद्रियां, मन आदि कर्म की सब सामग्री अपने से भिन्न तथा संसार से अभिन्न है। वह संसार की है और संसार की सेवा के लिए ही मिली है। उसे अपनी मानकर अपने लिए कर्म करने से कर्मों का संबंध अपने साथ हो जाता है। जब संपूर्ण कर्म केवल दूसरों के हित के लिए किए जाते हैं, तब कर्मों का संबंध हमारे साथ नहीं रहता। कर्मों से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर योग अर्थात परमात्मा के साथ हमारे नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव हो जाता है, जो कि पहले से ही है। परिशिष्ट भाव 13वें 14वें श्लोकों में भगवान ने बताया कि कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा से रहित होकर सृष्टि रचना आदि कर्म करने के कारण वे कर्म मुझे नहीं बांधते। यहाँ भगवान कहते हैं कि मुमुक्षुओं ने भी इसी तरह कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा का त्याग करके कर्म किए हैं, कारण कि कर्तृत्वाभिमान और फलेच्छा होने पर ही कर्म बंधन कारक होते हैं। इसलिए तू भी उसी प्रकार से कर्म कर। ज्ञान योग में पहले कर्तृत्वाभिमान का त्याग किया जाता है, फिर फलेच्छा का त्याग स्वतः होता है। कर्म योग में पहले फलेच्छा का त्याग किया जाता है, फिर कर्तृत्वाभिमान का त्याग सुगमता से हो जाता है। हरि ओम।